अभी मन्नू मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा के हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। भाई दुनिया में जो है पटमेली माच रही है इसने न्यू कैसको में अजीब अजीब केस आए हैं। अब यो जो केस आया ना यो मिस्त्री मेरे दौरे बैठा, ये मिस्त्री का भी अजीब केस आया है। मिस्त्री तो मैं आपकी बात करवाऊंगा, मामला टोटल मिस्त्री समझाऊंगा। भाई साहब राम राम। राम राम जी। नाम के राजकुमार। राजकुमार जी। ठीक है राजकुमार भाई। ठीक से जी। ना ठीक ठाक होता तो क्या न बुलाओ हमने, बाकी मामला के ही नू बता। मामला तो जी 6-7 साल पहले हमें रिलेशन में रहा करते तो रिलेशन में रहा थे किसी के साथ? हाँ जी। तो उसमें क्या है कि फिर हमने वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने खातर और उड़े महेंद्रगढ़ कोर्ट में गए थे तो वो बोले जी या तो सरपंच की लिखित दो और या फिर तलाक का कोई कागज लग गए। वो पहले मैरिड थी? हाँ पहले मैरिड थी। उसके बच्चे भी थे? हाँ 3 बच्चे हैं उसके पहले वो वाले। आपके पास क्यों आई? वो उसका वो पहले वाला पति दारू पी के उसने मारा करता था, रात को भी निकाल देता था 12 बजे 1 बजे कभी भी किसी भी टाइम निकाल देता। उसको मैं साथ देता था, उसका परिवार का कोई साथ नहीं देता था। आपको वो कहाँ मिली थी? वो गांव में ही शादी थी उसकी, मेरे गांव में ब्याही हुई थी। मतलब वो आपका गांव की बहू थी? हाँ और उसने आप ले भाग गए? हाँ ना फिर उसमें क्या है वो कई दिन से 6-7 महीने से आपके गांव में रह रही थी। फिर उसके गांव वाले भी उसकी माँ और भाभी वो उसने तंग करने लगी। फिर मेरी गांव में दुकान थी वेल्डिंग की तो सही काम था तो फिर वो बोली कि मैंने इस तरह हो रही है ताना देने लगा तो मैंने काट दे, कोई भी अगर पुलिस केस होगा और होगा तो उसकी जिम्मेवारी मेरी होगी, तो मैंने किस तरह वो निकाल दे। तो मैं उसने लेके महेंद्रगढ़ आ गया। अपने गाल रखने लग गया? हाँ महेंद्रगढ़ रहने लग गया उड़े। तो उड़े फिर हमने रिलेशनशिप का कागज बनवाया था और वो कागज तो थे मेरे पास। फिर वो मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए गए थे कोर्ट में तो वो बोले जी या तो उनके गांव की सरपंच की लिखित दो और या फिर उसकी वो तलाक की वो कोई कापी दो। फिर मैं जी फिर तलाक की तो कौन कराए बोले करवाना पड़ा। फिर मैंने वहाँ से फिर काम छोड़ के यहाँ आ गए थे, अपने रिश्तेदार हैं उनके पास आ गए थे। यहाँ से फिर मैंने उसको तलाक का केस दायर किया था हिसार में। तो उसके बाद आपने वो अपने साथ रख ली, आप दोनों लिव इन में रहने लगे, लिव इन के कागज बनवा लिए, सही है? हाँ ये कितने दिन पहले की बात है लगभग? ये तो जी यूँ मान लो 6 साल हो गई। बच्चे हुए? हाँ एक हमारी मर्जी वो दोनों की सहमति से एक लड़का है। आपके नाम का? हाँ आपके पास ही एक लड़का है, 3 वो ऑलरेडी पहले छोड़ के आ रही है। पहले छोड़ गया। एक के साथ शादी हुई, वो शराबी का भी निकला, आपके साथ रही लिव इन में। हाँ आपके बाद में वो किसी और के साथ गई। आपकी जात की थी, मतलब कास्ट के हिसाब से ना वो उसकी वो कास्ट कुमार थी। और आपकी क्या है? मेरी जांगड़ा। ये जांगड़ा साहब है, इसकी वाइफ जो है वो प्रजापत थी, प्रजापत समाज से थी। उसके बाद वो 6 साल इसके साथ रही, उसके बाद वो किसी और के साथ गई है। टोटल मामला एक्सपोज करना यो है कि वो किसके साथ गई है जी साहब? वो जी मैं अपने अब जनवरी में महाराजा उसके पास जान लगे थे भी, उसकी भी तबीयत खराब रही थी। फिर किसी ने बता दिया था भी उसके पास चल जाओ तो उसके पास गए थे तो उसने वो थोड़ा सा गलत उसमें डाल दिया। कोई महाराज था, हाँ उस महाराज के पास गए थे? हाँ क्यों गए थे? वो किसी ने बता दिया था भी इसमें कोई भूत प्रेत की भी हो सके और भी हो सके। क्यों कि दिक्कत क्या हो रही थी आपकी वाइफ का? उसका दिक्कत थी, मैं यूँ मान लो 6 साल के अंदर कम से कम 8-8.5 लाख रुपया उस पर लगा चुके थे। नहीं, दवाई दिक्कत क्या थी? कदे कुछ हो जाता कदे कुछ हो जाता बीमार हो शरीर में। जाती, हाँ बुखार ग्रस्त रहा करती? हाँ भाई कदे पेट में दर्द हो गया, कदे तो सिर में दर्द हो गया, डॉक्टर कदे। इलाज नहीं हुआ, बाबा तो शुरू कर दिया? हाँ बस किसी ने बताया थे उड़ा चल गए थे। उस गल्या तो वो बाबा ही ने रख ली? हाँ उसी ने वो बरानी के करया के न करया उसके वो उसका जान लगा तो बाद में तो मैं भी बीमार होने लगे। नहीं मेरा कदे आज तक कुछ भी को नहीं है, उसका जान लगा तो उसी बाद में मैं भी बीमार हो गया, छोरा भी बीमार रहने लगे। फिर पता नहीं क्या चक्कर के हो गया। अच्छा, वो बाबा जी जो हैं उसका क्या नाम है? उसका वैसे राजेश नाम है। अ, क्या काम करता है वो जैसे? वैसे तो जात तो जाट है उसकी, वो खेती करता है। बालक है उसके, वही बैरक है? ना कौन बेर। न्यूट्रल बाबा था? हाँ अरे भाई न्यूट्रल बाबा का फंस गए। अगले ने भी जरूरत थी ये जांगड़ा साहब जावड़ जा। तो जांगड़ा साहब थोड़ी स्टोरी बताओ, से गए कैसे, वो परमानेंट वहां रही कैसे? भाई उसका जान लागे थे बीच बीच में भी दिन में और में भी उसकी न्यू है भी
चले जाते थे और भी जाया करते, बाढ़ डगे बहुत जाया करते, इसी बात को नहीं खूब जाया करते, लेकिन ये जो भी जाया करते उसका किसी का भी कोई फायदा नहीं, किसी का भी वो कोई नहीं। उसका जान मैं क्या, उसकी जो और उसकी महाराज की को रिलेशन देख के ना जो जब जाया करते ना वो भी सारे टाल कर गए, वो भी सारे कट गए उससे। क्यों? उसने बस वो महाराज ने भी झूठ बोल बोल के उसकी बात होया कर दी, वो लको देता, कोई भी कुछ भी घटना हो कर दी वो उसकी दबा दे कर दो और कर दे, तो जो भी जाया करता सब अपना आस्ता 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 उसके से सब कट गया, कोई भी जाना कौन लगे, सब बंद हो गए। आप कितने दिन पहले जान लगे थे? मैं जनवरी में जाने लगा था। एक साल, लगभग साल भर पहले। हाँ, जनवरी में जाने लगा था। 10-11 महीने पहले। हाँ। अच्छा, उसके बाद आपने ऐसा कब लगा कि उसने आपकी वाइफ को उलझा लिया, फंसा लिया, जाल में ले लिया? मन तो जी पता ही कौन लागन दिया, क्योंकि मैं वो तलाक का कागज वो डाल रखे थे, तलाक तो हो लिया था मेरा तीसरे महीने में क्लियर। आपकी वाइफ वाइफ का का अपने पुराने हस्बैंड के साथ, पहले हस्बैंड के साथ तलाक हो गया था? हाँ, 12 तारीख पड़ी थी, 12 तारीख में क्लियर हुआ था, लेकिन उसने मैं विश्वास करके वो बोली भी तारीख है, लेकिन वो उसका महाराज के साथ भी जाया कर दी, वो चल जाती, उसी ने उसका आपका आदमी भेज के ना उसका मेरा वो कागज वो ले लिया कोर्ट में, और उसने फिर बयानी वो शादी कर ली। अच्छा। उसने ईब, जो आपकी लिव इन वाली वाइफ थी, उसने जिस बाबा के पास इलाज कराना जा रहे थे, वो बाबा ने खोस ली हाँ और ब्याह कर लिया। हाँ, मेरा नुकसान भी हो गया, मैंने दुकान करवाई थी उसकी, वो पार्लर की दुकान करवा रखी थी पहले, पूरे भी मैं भी ब्याज ने ठा के पैसे लगाए थे, किराया भी घर से ही दिया करता था, फिर वो जूही करवा दी भाई, दूसरी दुकान में पता नहीं जाया कौन कर दी, कि जाया कर दी मेरे को नहीं, उरूँ तो मैं मेरे साथ ही बिठा के लाया कर दो, बस में बिठाया कर दो, फिर आगे पता नहीं जाया कर दी कौन जाया कर दी, फिर मैं उरे तो रहा कौन कर दो, उरे मैं रिश्तेदार हैं उरे रह कर दो, तो उरे मेरा कोई दिक्कत कौन थी, ये उसके कारण फिर मैंने बाहर रहना पड़ गया, फिर किराए पे मकान लेके रह कर दो, तो उड़ूँ फिर भी पता नहीं मैं क्यों, मैं उरे वैसे सवेरे। फैमिली सही चल रही थी हाँ और बिल्कुल। बिल्कुल नहीं लगा था आपने इस तरह की बात हो ना जाओगी? ना, मेरे मन में ही कौन थी भी कोई इस तरह दुख हो जाओ। आपको कब पता चला ये सब, यो झटका कब लगा? यो तो उस दिन याद गई थी, उसी दिन 10-11 बजे उसका फोन बंद हो गया था। के क्या गई थी? कुछ भी कौन कहेगी उस दिन तो कुछ भी कौन बताया भी मैं पहले कुछ जाऊंगा। थोड़ा घना अंदेशा था आपको? भाई ये बताया करते थे जो जाया करता यही बोले कुछ ना कुछ गड़बड़ हो उसका ध्यान रखिए, कुछ ना कुछ हो उसका ध्यान कौन रखिए। कौन बता रहे थे, अड़ोसी पड़ोसी? हाँ, जो उसको जाया करते थे वो थी लेडीज अभी आ रही थी, फिर वो चली गई, वो लेट हो गई थी, आपने दिक्कत थी वह भी। कोई महिलाएं हैं जो उसके खिलाफ बोलना चाहती हैं? बहुत है, जितनी मर्जी जी पूरी मार्केट ने बुलवा लो, ठीक है। पूरी मार्केट में उरू लाग जाओ, चौक तक चला जाओ, किसी ने बुलवा लियो से ठीक है। सब। पूरे जाया करते हो उधर? हाँ सारे सब। देश ने बेकार है था? हाँ, उरू कम से कम भी 30-40 आदमी जाया करता, सब का किसी का कोई फायदा नहीं है, कोई बेटा माँ ने याद करे है? ना बिल्कुल भी कौन करे, क्यों वह मारिया कर दी, उसका भी योग बिल्कुल भी याद कौन करे, यो मेरे को नहीं रह के राजी, उसको तो मतलब ही कौन है। आपके चाहो हो? जी उसने तो देख लिया को कोई मतलब को नहीं, क्यों इतनी नहीं, वो वो करे आपकी बाद तो में। कौन सी वाइफ भी नहीं है, मान लो लिव इन हाँ में थी, हाँ, वो किसी और के साथ गई, वहां जाकर उसने शादी करी, आपके पास उसके हैं प्रूफ शादी के? उसके साथ शादी करे उसका कोई प्रूफ नहीं, अपने घर रह कर दी वो तो अपने का तो है ही अपना। नहीं, जिसके साथ रही है कोई फोटो वगैरह वहां से भी आया है? उसके पास तो वो मिस्त्री और के पास है, मेरे पास तो इतनी वो कोई वो कौन नहीं उसकी। अच्छा। तो हाँ अब क्या है कि वो चली गई, आप उसको लेकर भी नहीं आना चाहते, तो वीडियो क्यों बनवाई? बस ये अजी मेरा नुकसान करके गई, ठीक है, उसकी वो होनी चाहिए, उसने भी तो पता तो लगना चाहिए भी इतनी गलती करी है, अगलन भी इतना वो धोखो करके गई है। आप भी तो दारू उसने दप्पा नहीं पिया करते? ना जी बिल्कुल भी कौन, मैं तो चाह भी कौन पियूँ। मुंह पीट दे कदे? ना ना ना, सवाल ही पैदा कौन, ये 24 घंटा मेरा सहन करना रहे है। कते नहीं बल्कि पीते से? ना 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 जी बिल्कुल कौन, ये देख ले ऐसा क्या आपने दुख देख। होया फिर भी? भाई पता नहीं जी अगली के मन में, मैं तो मेरी विश्वास हूँ। ये तो आपने नू लगता होगा जिसने पहले छोड़ का हो के बेरा वो भी ठीक हो, के बेरा उसके साथ भी धोखा कर का ही हो, ये तो लग गया ना ऐसा? हाँ, यह तो है भी न्यू देखा वो इसने रात दिन मारा करता, तो मैंने ये मेरा महसूस हो ठीक से वो नहीं, बढ़िया आपको मारा क्या करता पता वो मारा करता, के बेरा झूठ बोलती हो फिर? ना 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 ना, बहुत मारा करता मेरा। बच्चे कितने बड़े हो गए उसके? उसका मेरा बड़ा लड़का थी, मेरा 12-13-14 साल का पाओ। हाँ। तो देखिए भाई, छोटे छोटे बच्चा ने पहले छोड़ के आई थी, एक छोटे बच्चा मात्र 5 साल के ने अड़े तक छोड़ के चली गई, जिस बाबा के न गई है। सुना लो अपना मान सुन लिया। हाँ, बालक ने ना दिखा रहा भाई। हैं? हाँ, रहने दे। बच्चा नहीं दिखाना भाई। एक छोटा बच्चा बिल्कुल मासूम सा आड़ा छोड़ के चली गई, और जिस बाबा का न गई है, तो भाई बाबा बाबा का कारनामा देख लो ही। मोरा बेटा इलाज करती भला करता, इलाज कर दिया, परमानेंट इलाज कर दिया।
इस तरह के, हाँ देख लिया छोटा बेटा, कोई बात नहीं, इसको नहीं दिखाना। इस तरह के भक्तों से बचो भाई। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, इस तरह के पाखंडियों से, भक्तों से, ये जो लोगों को बहकाते हैं इलाज के नाम से, इस अंधविश्वास से दूर हो। इस तरह के टूणे टोटके वालों के पास मत जाया करो। एक बच्चा और भी बताओ दे, कुछ बच्चा वगैरह था आपकी लिव इन वाली वाइफ को, हाँ तो तो उसके बारे में कुछ पहले बता रहे थे, क्या था? हाँ वो बच्चा था पेट में 2-3 महीने का। फिर मैंने सोची मैं अभी तलाक तो हो गया, वहीं पे मेरा वो जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो कागज भी बन जाएंगे सारे, अब कोई दिक्कत को नहीं है, अपना एक बच्चा और हो जाएगा तो ठीक है, 2 हो जाएंगे, मैं कोई दिक्कत को नहीं। उसने गोली दे के ना, और वो उसका गोली कड़ा दी? वो महाराज दे गया था मेरी गैर हाजिरी में घर पे है पीछे कोई से। प्रूफ आपका इस चीज? हाँ है, ये मैंने उसके गोली का ये मिला था, वो चूड़ी की डब्बी में नीचे लुको के रखा गया था। मतलब जो वो पेट से थी उसको गर्भपात कराने के लिए ये दवाइयाँ बाबा जी ने दी थी, क्योंकि आड़े वाला बालक को अपना साथ लेके नहीं जाना चाहता। हाँ बस यही। हाँ क्यों फिर उस वो थी बस, ये वो अपने वाला बालक ले जाना नहीं चाहता, वो उस खुद के आपका पैदा करने के चक्कर में था, तो इसलिए उसने वो अपने गोली देके और वो बच्चा बेकार खराब करवा दिया। और उसने वो कह दिया अभी भूत के कारण और के कारण वो खराब खराब हो गया मेरा, इसी कारण 25,000 रुपया एट ए टाइम ब्याज ने उठा के मैंने हॉस्पिटल में लगाए और भूतों के कारण बच्चा खराब हो गया? हाँ ये अरे प्रूफ भूत कर दिया। महाराज, भूत के कारण नहीं, तेरा कारण हो गया। असली भूत तू है। भूत असली जो है ना, वो महाराज तू हो बाबा जी, असली भूत आप हो। आप जैसे पाखंडियों को इस समाज में रहने का कोई हक नहीं है। आपने इस समाज का सत्यानाश, कति नरक बना दिया है। इन जैसे पाखंडियों को लठ मिलने चाहिए और बस जेल होनी चाहिए इनकी। आप अपनी वाइफ को कुछ कहना चाहोगे डायरेक्ट इस वीडियो के माध्यम से? बस के कहना जी ठीक से, आप के कहना जी भी देखो, उसने जो करी वो गलत करी है मेरे साथ आप बस। मिले उसके बाद उससे? ना मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखी है जी, मैं उसने फोन पर नाइट किया था, उसने 1-2 बार कही भी थी भी छोरा ने मिला दे और मिला दे, मैं कत्ती क्लियर मना कर दिया, माना अपना कोई रिलेशन नहीं? ना, मैं कत्ती नाट गया, अपना कोई चक्कर को नहीं अब। ये और क्या करोगे? ना जी भी तो कोई वो को नहीं, पर देखा अभी छोरे की भी ठीक है, इस 1 साल की और दिक्कत है, छोरो सही हो जाए वो फिर देख लिया कोई जगह। मतलब जी बिक रहा है? ना वो भी कोई वो को नहीं, भी देखा जी आगे, फिलहाल तो कोई वो को नहीं। चलो, तो भाई मामला आपने देख लिया, सुन लिया। पहले 3 बच्चों की माँ, उनको छोड़ के भाई साहब ने जैसे जानकारी दी, भाई उसका हस्बैंड शराबी कबाबी मारा पीटा करता, इनके साथ आई, लिव इन में मिस्त्री के साथ रही 6 साल, एक बच्चा यहाँ पैदा कराया। उसके बाद एक डोंगी के साथ भाग गई और उसके साथ शादी कर ली, कोर्ट मैरिज, यह बात है ना जी? हाँ जी। तो एक तीसरी शादी एक डोंगी के साथ कर दी। सुन ले भाई डोंगी, भरोसा तेरे भी नहीं है, जब तेरे तक कोई और सही बड़ा डोंगी मिल गया तो उड़े भी जास का है, यह बात से भाई? भाई क्या तसल्ली है जी, भी कोई और मिल जाए तो जा भी सके कि आपने को कसर तो नहीं छोड़ी ना, मतलब आपने प्यार देने में कसर खान नहीं पीन छोड़ी? पे कोई कसर कौन जी, गराव लिया 40 किलो वजन तो 84 किलो वजन कर दिया हूँ ज्यादा, और कोई आदमी की भी कौन कर सके हूँ ज्यादा, और के उसने वो करेगा। तो भाई इस तरह की रहो आप कभी नहीं की। आप तो भी को और बड़ा डोंगी मिल गया तो उड़े पार बोलोगी। अंजू दादरी को भी माफ कर दिया इस औरत ने। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई, सारे भाइयों ने मेरी इतनी राम राम। ज्यादा वो इस जो साधु है, जो ये साधु तो मैं नहीं कहूँगा, साधु के नाम पे जो कलंक ये जो बाबा महाराज है, ढोंगी पाखंडी है, इसके खिलाफ और भी महिलाएं हमारे चैनल के साथ जुड़ेंगी, उनका इंटरव्यू हम दिखाएंगे। तब तक के लिए भाई वीडियो ने शेयर कर दो। सारे भाइयों ने राम राम। जय हिंद, जय हरियाणा, सत्यमेव जयते।